मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ा मुद्दा किसान ही रहे हैं, लेकिन खाद की किल्लत ये सदन के भीतर गूंजा है और बाहर प्रदर्शन में दिखा है। सदन से सड़क तक विपक्षी शोर सुनाई पड़ा, घेराव का दांव, खाद पर वॉकआउट, सदन के बाहर का प्रदर्शन। इसने सरकार के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा की, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और विधानसभा घेराव करने निकले, लेकिन विधानसभा घेराव में सब कुछ मंच तक ही सिमट कर रह गया। मंच से भाषण के बाद नेताओं ने खुद की गिरफ्तारी की घोषणा की। न लाठीचार्ज हुआ, न पानी की तेज बौछार और न ही बैरिकेड्स पर पुलिस से झूमा झटकी की पारंपरिक तस्वीरें दिखाई दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज विधानसभा का घेराव कॉल किया था 11 बजे और अब इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और लगभग 90 मिनट का वक्त हो चुका है। लेकिन तस्वीरें आप खुद देखिए स्क्रीन पर, जो दावा किया गया था कि हजारों की भीड़ होगी और यहाँ भीड़ उस तरीके से नजर नहीं आ रही है जो दावा किया गया था। मंच की भी कुछ तस्वीरें यही हैं। लगभग 90 मिनट की देरी के बाद से मंच पर बड़े नेताओं की आमद हुई है। कमलनाथ अब जाकर पहुंचे हैं, जबकि पिछले डेढ़ घंटे से कोई भी बड़ा नेता, ना ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, ना प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह यहां मौजूद रहे। दरअसल विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस की रणनीति सदन के बाहर संगठन के जरिए तो सदन के अंदर विधायकों के मार्फत सरकार को घेरने की थी। कांग्रेस इसमें कितना कामयाब रही ये तो वही जाने, क्योंकि सत्र का पहला दिन होने के कारण विधायक विधानसभा में ही फंस गए और बड़े नेता कार्यकर्ताओं के जुटने का इंतजार करते रहे। बड़े नेता के तौर पर सबसे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ मंच पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जिसके बाद धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन दिग्विजय सिंह के मौजूद न रहने से भी सवाल तो उठे ही। मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से सारे नेता उपस्थित और हाजिर थे और सब ने भाजपा की सरकार को ललकारा है। अब भाजपा कुछ भी बोले, उनका अपना काम है। उनको जो जनता ने जिस तरह से सरकार की बागडोर जो सौंपी है, तो उस दायित्व को निभाना चाहिए। वो हमारी तरफ क्यों, हम कांग्रेस की तरफ और विपक्ष की तरफ क्यों लगी? जनता परेशान है, अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, पर सरकार सुन नहीं रही है। किसान कह रहे हैं कि भाजपा ने जो वादा किया था सरकार बनने में धान खरीदी 3100 रुपये कुंटल करेंगे, वो नहीं हो रहा है, उसकी मांग किसान कर रहे हैं। इससे पहले खाद संकट को लेकर कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई कांग्रेस विधायक खाद की बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा सदन के अंदर भी खाद की कमी का मुद्दा उठाया गया, जिस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया। इसके बाद कांग्रेस के धरना स्थल पर थोड़ी गहमागहमी बढ़ी, लेकिन वो असर नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है ना नीति है। ये सदन चर्चा के लिए है। लंबे अंतराल के बाद सदन समवेत होता है, चर्चाएं के लिए लोग एकत्रित होते हैं और अगर वो यहाँ चर्चा करें तो एक सार्थक चर्चा के माध्यम से विषय निकलेगा। लेकिन उनके पास ना मुद्दा है ना नीति है, उनका नेतृत्व ही दिशा विहीन है। कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा तो है नहीं। एक विपक्ष के नाते वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ उसमें भी वरिष्ठ नेता शायद कोई शामिल होते नजर नहीं आ रहे हैं। 10 जनपद में ये संदेश जाए कि हम भी हैं। इस मंतव्य से बिना किसी मुद्दे के प्रदर्शन करना ये लोकतंत्र में बहुत ज्यादा अनुमति लायक नहीं है। विधानसभा सत्र का पहला दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देकर स्थगित करना पिछले कई सालों से एक अघोषित नियम बन चुका है। शीतकालीन सत्र में ऐसा नहीं हुआ। कार्यमंत्रणा की बैठक के दौरान ही सरकार और विपक्ष के बीच कार्यवाही चलने को लेकर सहमति बनी, जिसका नतीजा ये रहा कि दो नए विधायकों ने शपथ ली और प्रश्नकाल के दौरान 2 सवालों पर चर्चा हुई। विवेक पटैया और नवीन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 भोपाल।